नमस्कार साथियों, द एजुकेशन हब बल्हा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का एक ज़बरदस्त टॉपिक है सेंटेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बिना आपका टेंस जो है ना, जिसे आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, वो अधूरा रहेगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होगा, यानी कि समूह होगा, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब पूरा पूरा उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर अर्थ नहीं होता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है होगा। जैसे कि अगर हम लिख दें आई बॉय एम ए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट मीनिंग है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने के लिए तो हम इसको भी सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, जिसके कारण से ये सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने है राम ईट्स, यहाँ पर राम खाता है, इसका मतलब हुआ आई एम ए बॉय, इसका मतलब मैं एक लड़का हूँ, ऐसा हुआ। मतलब ये इसका कोई ना कोई मीनिंग है। चलिए तो बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ये रहा, देखिए पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दूसरे भाषा में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं किसी किसी ग्रामर में आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी लिखा देखेंगे। ठीक है, हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम पूरा इसको लिख देंगे, अभी थोड़ा स्लाइड की कमी है। तो असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं है, इस पांचों का डिफिनेशन हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये पांचों क्या होता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ बनाएगा। स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे स्लैश या ऑब्लिक जो पढ़े आप इसको, इसका साइन है यहाँ पे, तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आई एम ए बॉय, ये क्या है, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। अच्छा, इसमें तो फिर आपका ये होगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव क्या होता है। इसी में के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं निगेटिव। अफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि हाँ, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसी का एक पार्ट है, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट लगा रहता है। ये जो है ना असर्टिव सेंटेंस का ही 2 पार्ट्स है। अफर्मेटिव में यस लगा रहेगा या ऐसे ही रहेगा, जैसे कि आई एम ए बॉय आप देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। और निगेटिव में 2 प्रकार का होगा, जैसे नो आई एम नॉट ए गर्ल, ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना, इस 2 प्रकार से आपको निगेटिव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हमने क्या समझा कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, एक हो गया अफर्मेटिव, एक हो गया निगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो था आपका सेंटेंस, वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस एकदम हमने एकदम ईजी डिफिनेशन लिखा है कि सेंटेंस दैट आस्क एक क्वेश्चन। सिर्फ देखिए एक क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आर यू ए बॉय, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर में है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये सेंटेंस देखिए, इसका हमने बहुत सिंपल लिखने का प्रयास किया है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, देखिए एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, यानी कि अपने मन की भावना को व्यक्त करना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है ना, एडवाइस, बस 3 ही बात याद रखना। क्या क्या होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को बताता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि ऑर्डर क्या होता है, गो देयर, वहाँ जाओ, ये क्या है, ऑर्डर है। टेक मेडिसिन है ना, ये अगर आपको डॉक्टर कह सकते हैं, जो टेक मेडिसिन इन टाइम, सच में समय पे दवा लीजिए,
ये आपका एडवाइस हो गया। और रिक्वेस्ट क्या हुआ, तो रिक्वेस्ट हुआ कि प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस था। इम्परेटिव सेंटेंस में 3 ही बात याद रखने है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। ये है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, फिर यहाँ पे आ गया एक्सप्रेसेस, सम होगा, यहाँ पे सम छूट गया है, सम कर्स, यहाँ पे सम आप लिख लें, SOM सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश। देखिए मेनली कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश, बस इतना ही बात याद रखना है। ये अगर आता है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया। हम इतना शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, चूँकि आपको बड़े बड़े एग्जाम में ये सॉर्ट आउट करने के लिए दिए जाते हैं कि कौन से ऑप्टेटिव हैं, कौन से इम्पेरेटिव हैं, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्लू वर्ड अपना पकड़ लीजिए कि कर्स है, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, यानी कि किसी को श्राप दे देना। और ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग का मतलब क्या हो जाता है, आशीर्वाद। और प्रेयर का मतलब किसी के लिए प्रार्थना करना। और विश का मतलब तो जानते ही हैं, किसी को हम लोग विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर ऐसे करके, या बर्थडे विश करते हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखेंगे। गेट द पॉइंट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट बना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो कि आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अच्छा एक मिनट, इसका ये नहीं दिखाया आपको, इसका यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू। ये जो है ना, ये इसका एग्जाम्पल है इस सेंटेंस का। ठीक है ना, मे गॉड हेल्प यू यानी कि भगवान आपकी मदद करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ज़रा देखिए क्या लिखा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसको हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। क्या हुआ, सम सडन माने कि अचानक निकलेगा, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, ये क्या होता है, ऐसा फीलिंग है कि जिसको कि हम रोक ना सकें। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे फीलिंग्स होती हैं कि कुछ को हम लोग दबा लेते हैं, जिसको ना दबा सकें। कहेंगे कि ऐसा क्या होता है, जैसे कि हम कोई दृश्य देखते हैं और हमारे अंदर से अचानक से मुंह से निकल जाती है आवाज़। ठीक है ना, वो आपको इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी, हम गेम देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम का, और इंडियन क्रिकेट टीम में आपके कोई फैन बैट्समैन उतरे हुए, चाहे मान लो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, जो भी हो, तो जब वो बैटिंग करते रहते हैं तो हम लोग टीवी पर देखते हैं या जहाँ भी देखें, हम लोग के मुंह से अचानक आवाज़ निकलती, मारो छक्का लगा, है ना, जीत गए, है ना, ऐसा। तो व्हाट ए फॉल, इस प्रकार का, जैसे अब किसी फॉल मतलब होता है झरना, अगर देखने गए, देख के कहते हैं बाप रे कितना सुंदर है, ऐसे मुंह से निकलता है ना। इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आ गया, ए सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, समझ गए ना, मतलब अचानक से और हमारे माइंड का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो निकल जाएगा, जिसको कि आप रोक नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो कुल मिला करके ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, इस पांचों को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए सेंटेंस होता है। 5 ये इसके काइंड्स रहे, ये इसका असर्टिव सेंटेंस हुए। इसमें यदि कोई दिक्कत है आपको, इसमें समझने में कहीं समस्या है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।